माँ ने आत्मा बांधने वाली कील अपने बेटे की तरफ तानी। बिना एक पल सोचे उसने लोहे का हथौड़ा उठाया, मंत्र पढ़ा और पूरी ताकत से वार कर दिया। जैसे ही बेटा मर गया, औरत ने अपने खून से सने हाथ पास रखे पानी के कटोरे में डाले। कुछ ही पल बाद उसने उस पानी से एक सुनहरी सुई निकाली। अब उसमें उसके बच्चे की नफरत घुल चुकी थी और उसे सीधे अपनी पेशानी के बीचों बीच घुसा दिया। रिवाज पूरा होते ही उसे बेहिसाब दौलत और हमेशा जवान रहने की ताकत मिल गई। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस काले जादू की कीमत कितनी डरावनी होने वाली है। 30 साल गुजर गए। औरत की बेटी जेनी अब झुग्गी इलाके में रहती थी और सड़क किनारे एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी। वह अकेले ही अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी और उसका निकम्मा भाई बार बार पैसे मांगने आ धमकता था। एक दिन जेनी को खबर मिली उनकी मां मौत के बिस्तर पर है। जेनी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई जैक ने बहुत समझा बुझाकर उसे मना लिया। उस रात वे मां की हवेली की तरफ लंबी ड्राइव पर निकले। घर की केयरटेकर उन्हें बेडरूम तक ले गई, मगर वहां कुछ अजीब था। औरत की उम्र करीब 70 की थी, फिर भी वो जेनी से भी ज्यादा जवान लग रही थी। हनीफ के दिल में अजीब सी घबराहट हुई, फिर भी वो आगे बढ़कर उस दादी से मिलने गया जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। जब उसकी बहन जेसी की बारी आई तो केयरटेकर झट से आगे बढ़ी और दादी का हाथ खींच लिया। ये अजीब हरकत देखकर जेसी बुरी तरह डर गई। कमरे से बाहर निकलकर बच्चों ने जेनी से पूछा, नानी मम्मी से भी छोटी क्यों लग रही है? जेनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग कहीं और ही अटका था। उसे लग रहा था कि केयरटेकर कुछ छुपा रही है। जैक ने बच्चों को दूसरे कमरे में खेलने भेज दिया। फिर वो पूरा घर उलट पुलट करने लगा, हर दराज, हर अलमारी। वो साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ था। एक अलमारी में उसे प्रॉपर्टी का कागज मिला जिसे वो मां के मरते ही हथियाने का प्लान बना चुका था। लेकिन नीचे वाली दराज में उसे कुछ और ही मिला, नकद पैसों से भरा बैग। उसने दरवाजे की तरफ देखा, पक्का किया कि कोई देख तो नहीं रहा और झट से पैसे दबा लिए। फिर और अंदर खोजते हुए उसे एक और चीज मिली, एक अजीब सा नकाब